नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली के केस की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आया। एक बड़ा जजमेंट आया है और वक्फ बोर्ड जो जगह जगह दावा कर देता है किसी भी जमीन का, उस संदर्भ में भी बहुत बड़ा जजमेंट आया। शहादरा में एक गुरुद्वारा है और वो जमीन गुरुद्वारा जिन्होंने बनवाया उनके पास 1947 से या उससे पहले से है। 1953 में वहां गुरुद्वारा बना दिया गया, जिसको शहादरा गुरुद्वारा के नाम से आज के डेट में जाना जाता है। वक्फ बोर्ड क्लेम करता है कि नहीं नहीं, ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, पहले यहां एक मस्जिद हुआ करती थी। गुरुद्वारा कहता है कि यहां मस्जिद नहीं थी, एक व्यक्ति की जमीन थी जिसको हमने खरीदा और खरीदने के बाद गुरुद्वारा बिल्ड कराया। मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला वक्फ बोर्ड के पक्ष में आया। हाई कोर्ट में मामला गया तो हाई कोर्ट का फैसला जो है वो गुरुद्वारे के पक्ष में आया अब 2010 में। और अब जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच का, जिसमें जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और संजय करोल की बेंच बैठी थी, उसने फैसला दिया है कि वहां गुरुद्वारा है। अगर ये वक्फ की जमीन है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो वक्फ बोर्ड इसका कागज प्रस्तुत करे। ठीक यही बात दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कही थी। अच्छा, कुछ लोग इस पे कह रहे हैं कि सतीश चंद्र शर्मा जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट से ही आए हुए हैं। तब भाई किसी न किसी हाई कोर्ट से ही वकील आता है ना, जज आता है, तो बात उसकी नहीं है। पॉइंट वाइज इस मसले को समझेंगे। और जो वकील संजय घोष लड़ रहे थे वक्फ बोर्ड की तरफ से इस केस को, वो संजय घोष के बारे में आप लोग डिटेल पढ़ लीजिएगा खोज करके। वो भी कपिल सिब्बल गैंग के ही वकील है ना, वो भी इसी तरीके का केसेस लड़ते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट द दिल्ली वक्फ बोर्ड क्लेम ओवर ए प्रॉपर्टी इन शहादरा, नोट्स एग्जिस्टेंस ऑफ गुरुद्वारा एट साइट। उन्होंने कहा कि देखो भैया, वहां गुरुद्वारा है, बढ़िया काम कर रहा है और गुरुद्वारा एकदम अच्छे से चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। आपको अपना क्लेम साबित करना है तो आप कागज लाइए। अब कागज की जहां तक बात है तो कागज दोनों के पास नहीं था, लेकिन आजादी के पहले से वहां पे जमीन उनके पास थी और वहां भव्य गुरुद्वारा बना हुआ है। आप समझ रहे हैं ना, कहीं पे भी क्लेम हो जाता है कि नहीं जी भैया वक्फ बोर्ड, इसीलिए तो वक्फ संशोधन कानून आया और उसका विरोध भी वही गैंग कर रहा है। आप समझ रहे हैं। ये तो आगे देखिए, दिल्ली वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद की जगह गुरुद्वारे का माना अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की एक याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका शहादरा इलाके में एक जमीन पर दावे को लेकर के थी। इस जमीन पर विभाजन के बाद से गुरुद्वारा है। कोर्ट ने कहा कि जब गुरुद्वारा इतने सालों से है तो वक्फ को अपना दावा वापस लेना चाहिए। कोर्ट ने यह फैसला बुधवार को सुनाया। वक्फ बोर्ड का कहना है कि गुरुद्वारे से पहले वहां एक मस्जिद थी। इस पर जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कहा, यह किस तरह का है, यह ठीक से काम करने वाला गुरुद्वारा है और जब एक बार वहां गुरुद्वारा है तो उसे रहने दो, एक धार्मिक ढांचा पहले से काम कर रहा है। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से कहा कि आपको खुद ही यह दावा छोड़ देना चाहिए था, जब आपके पास कागज पत्तर कुछ है ही नहीं इसका। तो है, ये अपने आप में बहुत जबरदस्त फैसला है। इसके दूरगामी परिणाम होंगे, इस बात को आप समझिएगा। गुरुद्वारा से पहले वहां मस्जिद थी। वक्फ बोर्ड के वकील संजय घोष ने कोर्ट में कहा कि निचली अदालत ने माना कि गुरुद्वारा बनने से पहले वहां मस्जिद थी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने। वक्फ बोर्ड का कहना है कि गुरुद्वारे से पहले वहां मस्जिद तकिया बाबर शाह थी। अब मस्जिद वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी थी। वक्फ का मतलब होता है कि धार्मिक कार्यों के लिए दान की गई जमीन, और एक बार दान कर दी गई तो फिर दान कर दी गई। वही वक्फ बाई यूजर की बात थी। तो भैया, ना वक्फ बाई यूजर है, ना वक्फ में रजिस्टर्ड है, ना उसका कागज है, तो दावा किस तरीके का है। ये कुछ भी तर्क प्रस्तुत नहीं कर पाए उसके संदर्भ में। अब नीचे की कोर्ट ने किस तरीके से फैसला दिया था, अब उस फैसले में अगर जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। मोहम्मद एहसान ने 1953 में यह जमीन बेच दी थी।
क्योंकि यहां इस जमीन पे विवाद था और उसने गुरुद्वारा वालों को जमीनें बेच दी। ठीक, क्योंकि तत्कालीन मालिक मोहम्मद एहसान ने 1953 में भेज दिया था। 15 साल पहले हाई कोर्ट में बिक्री और कब्जे की बात मानी थी, लेकिन कोर्ट ने यह कहा था कि प्रतिवादी संपत्ति के खरीद को साबित करने में कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सका है। हालांकि हाई कोर्ट ने कहा कि इससे वादी को कोई फायदा नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि वादी यानी वक्फ बोर्ड को अपना मामला खुद साबित करना होगा। जब वक्फ बोर्ड को अपना मामला खुद साबित करने की बात आई तो कहां स्थिति पहुंच गई? जबकि जो पुराना वक्फ कानून है 2013 वाला में जो संशोधन हुआ है 1995 का, वो क्या कहता है कि वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया तो मामला ट्रिब्यूनल में जाएगा वक्फ बोर्ड के, और जिसको नोटिस दिया गया है, जिसकी जमीन को बताया गया है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, उसको साबित करना पड़ेगा कि ये जमीन उसकी है। आप अंदाजा लगा करके देखिए कि मतलब जिसकी जमीन है वो साबित करे वक्फ ट्रिब्यूनल में, और आगे वो कोर्ट में जा नहीं सकता है सिविल सूट में। जमीन का मामला सिविल सूट का मामला होता है और वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ा जाता है, तो आप सिविल सूट ही नहीं कर सकते थे। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर सिविल सूट नहीं कर सकते थे, कोर्ट नहीं जा सकते थे, तो इतनी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में क्यों है? भाई साहब, वो पीआईएल है, पब्लिक लिटिगेशन है, या कोई याचिका है, वो सिविल सूट का केस नहीं है। वहां पे जी हजूरी करने गए हैं और बोले कि मिलाड आप सुन लीजिए, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। मिलाड ने अगर सुन लिया तो ठीक बात है, उनको समझ में आ गया तो ठीक बात है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं। जैसे बहुत सारे वकील वक्फ बोर्ड के 1995 और 2013 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भैया ऐसा करिए कि आप हाई कोर्ट जाइए, यहां क्यों डायरेक्ट आ गए? सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल और पूछ लिया था, क्या आपकी जमीन है? तो ऐसे भी केसेस हो जाते हैं। अब इसमें एक सबसे मार्के की बात जो कही जज साहब ने, उसको बताता हूं आप लोगों को। जस्टिस सतीश शर्मा ने कहा कि यह किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि वहां एक काम करने वाला गुरुद्वारा है और ऑलरेडी गुरुद्वारा है और बहुत पुराना है, बहुत लंबे समय से। आप कागज प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, आप केवल क्लेम कर रहे हैं कि ऐसा था, ऐसा है। तो कैसे मान लिया जाए इस बात को? आपको तो वैसे ही क्लेम वापस ले लेना चाहिए था इस पे, जब आपके पास कागज पत्तर ये सब सारी चीजें नहीं है। तो अब आप खुद अंदाजा लगा करके देखिए कि जब 2010 में दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया था तो कुछ सोच समझ करके दिया होगा। अगर ये 15 साल में इनके पास कुछ डॉक्यूमेंट होता, कोई चीज होती, कुछ उसका उसका एक प्रॉपर वे होता, तो ये सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करते, कुछ तो साक्ष्य प्रस्तुत करते कि भैया ये था, ये था, ये था, ये था, ऐसे था, ऐसे था। लेकिन एक सिंगल एविडेंस प्रूफ ना कर देना और सिर्फ क्लेम कर देना और क्लेम के बेस पे केसेस लड़ जाना, और उसके बाद फिर विक्टिमाइजेशन करना इसका कि हम विक्टिम है जी, हमारा ये था जी, इन्होंने जबरदस्ती बना लिया जी, अब इनको खाली करा दो जी, इनको तोड़ दो जी, इनको हटा दो जी, ये कहीं तक ठीक नहीं है। तो ये तीसरा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का लगातार, जो बहुत जबरदस्त फैसला है। एक फैसला वो आया था जब हाईवे से हटाने की बात हुई थी, किस तरीके के जितने भी इलीगल प्रॉपर्टियां लोगों ने बना रखी है, ये मजारे वगैरह क्या क्या बना रखा है, इसको हटाइए और त्वरित हटाइए और रिपोर्ट पेश करिए। पूरा ऐप वैप सब कुछ बता दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इस ऐप पे जाइए, वहां पे नोटिफाई करिए, पब्लिक भी नोटिफाई करे। उसके बाद ये दूसरा बड़ा फैसला आया। अगर कपिल सिब्बल साहब इस केस को लड़ रहे होते तो क्या कहते, किस तरीके का तर्क रखते? उसे वही तर्क रखते हैं जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में रख रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए इन लोगों को समस्या है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्लेम करने की जो स्थिति है वो खत्म हो जाएगा। आपको पता है ये साउथ में भी एक 1400 साल पुराने गांव पे क्लेम कर दिया गया था, और ये सब बातें कोर्ट में हुई हैं। तो दोनों मसले को लिंक करके अगर आप देखेंगे तो क्या समझ में आएगा? भाई कागज तुम्हारे पास भी नहीं, कागज उसके पास भी नहीं, तो जो कब्जाधारी है, जिसका वहां पे बना हुआ है, गुरुद्वारा फंक्शनिंग है, वो तो है ही वहां पे। अब तुम साबित करो कि नहीं ये वक्फ बोर्ड की जमीन है,
और वह साबित करने में नाकाम रहा वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड। तो अब इस फैसले को आधार बना करके एक चीज हो सकता है कि भैया अगर आप क्लेम कर रहे हो तो आपको भी साबित करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप क्लेम कर दोगे, किसी गांव पे क्लेम कर दो, कहीं क्लेम कर दो, किसी अन्य प्रॉपर्टी पे क्लेम कर दो, कह दो कि ये हमारा है। मतलब इस तरीके से अगर क्लेमबाजी चलेगी तो बड़ी दिक्कत है। और इसीलिए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 आया, कानून बना, पूरा उस पे प्रॉपर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी, सारे लोगों से पक्ष लिया गया और एक बढ़िया कानून बनाया गया। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला उसको रिजर्व रखा है, देखिए वो कब फैसला देता है, वो देखने वाली बात होगी। तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा फैसला था और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और संजय करोल साहब को बात अच्छे से समझ में आई, ये बहुत बड़ी बात थी, है ना। सुप्रीम कोर्ट से कम उम्मीद रहती है ना इस तरीके के फैसले की। सुप्रीम कोर्ट तो कुछ भी फैसला दे देता है ना, जिसकी आलोचना भी हम लोग लगातार करते रहते हैं, बातें भी उस पर करते रहते हैं। तो दोस्तों ये खबर आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं, राष्ट्रवादी चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप इसके माध्यम से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। आप सभी लोग जुड़े, आप सभी लोग सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।